हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉन विक चैप्टर 2 की स्टोरी के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है चैड स्टेहेल्स्की ने और मूवी में लीड में है कियानू रीव्स, लॉरेंस फिशबर्न, इयान मैकशेन जैसे स्टार्स। हमने इसके चैप्टर 1 पर भी एक वीडियो बनाई है। होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से उसे देख सकते हो। तो चैप्टर 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां इसका फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ था, यानी कि जॉन ने अपना बदला वीगो से ले लिया था और वो वहां से अपनी कार लेके बहुत तेजी से जा रहा है और यहीं से असली स्टोरी चालू होती है। जॉन अपनी कार से एक आदमी को ठोक देता है और उसकी आईडी लेके वहां से चला जाता है। अब हम एक गैरेज का सीन देखते हैं जहाँ ड्रग्स का काम हुआ करता था और ये सारा काम अब्राम तारिस के नाम का आदमी करता है और अब्राम और कोई नहीं बल्कि वीगो का ही भाई है। चैप्टर 1 में जॉन ने जिस आदमी की गाड़ी चुराई थी वो आदमी भी इसका ही एम्प्लॉय था और लोसेप ने जॉन की कार चुराई है। अब वो कार इसी के पास है। अब्राम अपने आदमी को कहता है कि अब ये कार लेने जॉन हमारे पास जरूर आएगा। इसी दौरान हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जिसमें अब्राम अपने असिस्टेंट को बताता है कि जॉन एक स्टबर्न आदमी है। उसने एक बार में 3 आदमियों को एक पेंसिल से मार दिया था। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जॉन अब्राम के अड्डे पर पहुंच गया है। यहाँ पर एक काफी शानदार फाइटिंग होती है और जॉन अब्राम के आदमियों को मारते हुए सीधा उसके केबिन में पहुंच जाता है। अब उसी के टेबल पर पड़ी विस्की से वो 2 ग्लास भरता है। एक उसे देते हुए कहता है कि आई वॉन्ट पीस, लेकिन अब्राम कहता है कि क्या तुम जैसे लोगों को पीस मिल सकता है? तो जॉन कहता है कि अगर कोशिश करो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। फिर ये दोनों मिलके एक शांति समझौता करते हैं। अब जॉन अपनी टूटी फूटी गाड़ी लेकर घर पर आता है। गाड़ी में से वो अपने वाइफ की फोटो निकालता है। अब जॉन अपने घर के अंदर जाता है जहां उसका डॉग उसका ऑलरेडी इंतजार कर रहा था। अब अगले दिन जॉन ऑरेलियो को अपने घर पर बुलाकर अपनी टूटी फूटी कार रिपेयर करने को कहता है। अब जॉन अपने घर पर आता है और उसने जो गन्स और कॉइन्स निकाले थे उन्हें वापस दफना देता है। रात को जॉन के घर की घंटी बजती है। जॉन से मिलने के लिए उसका दोस्त सेंटिनो डी एंटोनियो आता है। वो जॉन की वाइफ और डॉगी के डेथ का शौक जताता है और जॉन से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तभी जॉन कहता है कि मैंने वो सारे काम छोड़ दिए हैं, अब मैं तुम्हारी कोई और मदद नहीं कर सकता। तभी सेंटिनो अपनी जेब में से एक मार्कर निकालता है और उसे कहता है कि तुमने एक शपथ ली थी और अब तुम इसे मुकर नहीं सकते। तो दोस्तों, ये एक पेंडेंट जैसा दिखने वाला डिवाइस है जिसे ब्लड पेंडेंट कहा जाता है और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इसे जो भी देता है उसे उसका काम करना पड़ता है। फिर सेंटिनो कहता है कि तुमने मुझसे खून का वादा किया है और तुम इसे मुकर नहीं सकते। लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता और सेंटिनो गुस्से से उसके घर से चला जाता है। बट सेंटिनो घर से जाने के बाद एक ग्रेनेड बम जॉन के घर पर फेंक देता है और जॉन के पूरे घर को उड़ा देता है। घर में जॉन की सारी पुरानी यादें थी वो भी जल जाती है। लेकिन इस हादसे में जॉन और उसका डॉग बच जाते हैं। अब जॉन विंस्टन से मिलने के लिए कॉन्टिनेंटल होटल में अपने डॉग के साथ जाता है। जॉन विंस्टन को कहता है कि सेंटिनो ने मेरा पूरा घर जला दिया है। तभी विंस्टन कहता है कि तुमने सेंटिनो जैसे आदमी को ब्लड मारकर दिया है तो वो उसका मिसयूज तो करेगा ही। यहाँ विंस्टन कहता है कि अंडरवर्ल्ड में 2 नियम है जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। पहला नियम है कि कॉन्टिनेंटल होटल में कोई भी मारामारी, चोरी चकारी या इलीगल धंधे नहीं कर सकता और दूसरा कि अगर तुमने किसी को ब्लड मारकर दिया है तो तुम्हें उसका काम किसी भी हालत में करना ही होगा। अगर तुमने इसमें से एक भी नियम तोड़ा तो तुम्हें एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर दिया जाएगा और दुनिया भर के सभी गैंगस्टर तुम्हें ढूंढकर मार देंगे। यहाँ विंस्टन जॉन को एक आइडिया देता है और कहता है कि तुम सेंटिनो को जान से मार दो, लेकिन उसका काम पहले कर दो। इसके बाद जॉन सेंटिनो से मिलने के लिए उसके पास जाता है। यहाँ पर सेंटिनो जॉन का इंतजार कर रहा था। यहाँ जॉन सेंटिनो से कहता है कि बताओ तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो। यहाँ सेंटिनो कहता है कि दुनिया की हाई टेबल यानी सबसे टॉप की कम्युनिटी जो गैंगस्टर पर नजर रखती है, वहाँ पर सिर्फ 12 सीट्स है और हर एक सीट पर एक माफिया बैठा हुआ है। उसमें से एक सीट मेरे पिताजी के पास थी, लेकिन उन्होंने मरने से पहले वो सीट मेरी बहन को दे दी है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम उस सीट को मेरी बनाने के लिए मेरी बहन जियाना को मार दो। तो जॉन कहता है कि ये काम तुम खुद क्यों नहीं करते। तभी सेंटिनो कहता है कि इसके पीछे भी कुछ रीजंस है। यहाँ सेंटिनो जॉन को कहता है कि जियाना अभी रोम में है और वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी बहुत बड़ी है। अब यहाँ से जॉन डायरेक्ट एक बैंक में जाता है। वहाँ पर वो एक बॉक्स निकालता है जिसमें उसका सूट, गन्स और कुछ गोल्ड कॉइन्स होते हैं। वो सब लेके जॉन वहाँ से सीधा रोम चला जाता है। अब हर एक माफिया सिटी में एक कॉन्टिनेंटल होटल होता है और
जॉन रोम के एक कॉन्टिनेंटल होटल में जाता है। अब सबसे पहले जॉन उस होटल में अपना रूम बुक कराता है और उस होटल के मालिक जूलियस से भी मिलता है, जो जॉन का फ्रेंड है। जूलियस को पता था कि जॉन रिटायर हो गया है, लेकिन जॉन उसे कहता है कि एक काम रह गया है, मैं बस अब उसे पूरा करने आया हूँ। तभी जूलियस जॉन को उस होटल का सबसे बेस्ट रूम देता है। अब आगे जॉन एक टेलर के पास जाता है। वहाँ वो उसके लिए एक बेस्ट सूट सिलवाता है। उसके बाद वो नए हथियार लेने के लिए भी जाता है। अब इसके बाद जॉन अपने दोस्त के जरिए एंटीनियो महल की ब्लूप्रिंट्स देखता है, पता लगाता है कि कितने गेट्स है, कौन से सीक्रेट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है। अब हम देखते हैं कि एंटीनियो महल में एक बड़ी पार्टी हो रही है और जियाना दी एंटीनियो को मिलने के लिए बड़े बड़े लोग आए हैं। अब यहाँ पर जॉन एक सीक्रेट एंट्रेंस से महल के अंदर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जियाना एक अकीनो नाम के आदमी से मिलने जाती है। अब यहाँ होता ऐसा है कि अकीनो की जगह को जियाना के आदमियों ने कब्जे में कर लिया है। अकीनो उन्हीं जगह को वापस लेने के लिए जियाना से विनती करता है, लेकिन जियाना उसे मना कर देती है। अब जियाना नहाने के लिए जाती है और वो उसके बॉडीगार्ड्स को भी जाने को बोल देती है। तभी वहां पर जॉन पहुंच जाता है। जियाना जॉन को कहती है कि मैं तुम्हें मेरा दोस्त समझती थी। इसी का जवाब देते हुए जॉन कहता है कि मैं तो आज भी तुम्हें मेरा दोस्त समझता हूँ। यहाँ पर जियाना को शक हो जाता है और वो जॉन से पूछती है कि मुझे मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा है। तभी जॉन कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई सेंटिनो ने भेजा है। तभी जियाना जॉन को कहती है कि मैंने मेरी लाइफ मेरे तरीके से जी है, तो आज भी मैं मेरे तरीके से ही मरूंगी। बस इतना कहते हुए वो अपने दोनों हाथ काट देती है और एक टब में बैठ जाती है। पूरा टब खून से भर जाता है। इस दौरान जियाना जॉन से पूछती है कि अगर मेरी जगह हेलन होती तो क्या तुम उसके साथ भी ऐसा ही करते। जॉन कुछ नहीं बोलता और जियाना मर जाती है। अब जॉन बाहर निकलने लगता है, तभी उसे वहां पर जियाना का बॉडीगार्ड केशन मिल जाता है और वो जॉन से पूछता है कि क्या तुम अभी भी काम कर रहे हो। तभी जॉन कहता है कि हाँ। यहाँ पर केशन को शक हो जाता है और दोनों एक दूसरे पर फायरिंग करने लग जाते हैं। यहाँ पर दोनों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, इसलिए दोनों को कुछ नहीं होता। पूरी सिक्योरिटी जॉन के पीछे लग जाती है और जॉन एक एक करके सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर लाशों के ढेर लगा देता है। जॉन जिस सुरंग से महल के अंदर आया था वहां से ही वापस जाता है, लेकिन तभी वहां पर सेंटिनो के आदमी भी जॉन पर हमला करने लग जाते हैं। जॉन वहां पर उन्हें मारकर वहां से बाहर आता है। तभी केशन एक गाड़ी से जॉन को टक्कर मार देता है। दोनों एक दूसरे से लड़ते लड़ते होटल कॉन्टिनेंटल में आ जाते हैं। वहां पर जूलियस दोनों को रोक देता है और कॉन्टिनेंटल होटल के नियमों की वजह से दोनों रुक जाते हैं। अब हम इन दोनों को उसी होटल के एक बार में देखते हैं, जहां जॉन केशन से कहता है कि मुझे सेंटिनो ने मारकर दिखाया था, इसलिए मुझे जियाना को मारना पड़ा। तभी केशन कहता है कि तुम दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन तुमने मेरे सबसे अजीज दोस्त को मारा है, इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ से बाहर जाते ही मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम पर रहम करते हुए तुम्हें तड़पा तड़पा कर नहीं मारूंगा, बल्कि डायरेक्ट सीधा मार दूंगा। इसी बात पर जॉन भी कहता है कि मैं भी यही करने वाला हूँ। अब अगली सुबह जॉन जूलियस को मिलता है और होटल से निकलता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम सेंटिनो को देखते हैं, जो जॉन से डरा हुआ है, इसीलिए वो पूरी दुनिया में जॉन को मारने के लिए $7 मिलियन का इनाम रख देता है। और यह बात कॉन्टिनेंटल होटल के सारे माफियाज को पता चल जाती है। और अब होना क्या था, जॉन रोम से न्यूयॉर्क जाने तक उसके पीछे बहुत सारे माफियाज लग जाते हैं। जॉन भी उन सबको एक एक कर मार डालता है। अब जॉन भागते भागते एक ट्रेन स्टेशन पर आता है। वहां पर उसे फिर से केशन मिलता है। यहाँ पर दोनों के बीच बड़ी लड़ाई होती है और जॉन एक चाकू उसके सीने में डाल देता है और कहता है कि अगर तुमने इसे बाहर निकाला तो तुम मारे जाओगे, इसीलिए इसे अंदर ही रहने दो। भागते भागते जॉन एक भिखारी के पास पहुंच जाता है और उसे गोल्ड कॉइन देते हुए कहता है कि तुम मुझे उसके पास ले चलो। तभी वहां पर माफियाज आ जाते हैं, लेकिन वो भिखारी भी काफी शातिर था और उन्हें मार देता है। अब अगले दिन हम जॉन को एक सेफ हॉस्पिटल जैसी जगह पर देखते हैं, जहां उसकी मलहम पट्टी भी की हुई थी और उसने उस भिखारी को कहा था कि मुझे उसके पास ले चलो। तो वो उस एक बावरी किंग था। जॉन और बावरी किंग की कुछ सालों पहले लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में जॉन उसे जिंदा छोड़ देता है। अब जॉन उसे मदद मांगता है, लेकिन वो मना कर देता है। वो जॉन से कहता है कि तुम्हारे ऊपर $7 मिलियन का इनाम है, मैं चाहूं तो तुम्हें यहाँ पर मारकर वो पैसे ले सकता हूँ। तभी जॉन कहता है कि हाई टेबल पर 12 सीट्स है और उसमें से एक सीट पर सेंटिनो बैठने वाला है और मुझे पता है कि तुम और सेंटिनो दुश्मन हो। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं सेंटिनो को मार सकता हूँ। तभी बावरी किंग उसे एक गन और उसकी 7 गोलियां देता है। तभी जॉन कहता है कि सिर्फ 7 राउंड्स।
तभी बाउरी किंग कहता है कि $7 मिलियन का इनाम, यानी एक गोली 1 मिलियन की। और वहां पर बाउरी किंग जॉन को कहता है कि सेंटिनो इस वक्त एक म्यूजियम में है। अब जॉन उस म्यूजियम में पहुंच जाता है और वहां पर भी बहुत सारे आदमियों को मारता है, लेकिन यहाँ पर सेंटिनो अपनी जान बचाकर होटल कॉन्टिनेंटल में पहुंच जाता है और वहां पर विंस्टन से कहता है कि जॉन की मेंबरशिप हटा दो। तभी विंस्टन कहता है कि जॉन ने कोई भी नियम नहीं तोड़ा है, इसलिए मैं उसको नहीं हटा सकता। तभी वहां पर जॉन आ जाता है, जो गुस्से से लाल हुआ पड़ा है। विंस्टन उसे वहां से जाने को भी कहता है, लेकिन जॉन विंस्टन की एक नहीं सुनता और सेंटिनो को सीधा सर के बीच गोली मार देता है और अपने डॉगी को लेके अपने जले हुए घर पर वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद कॉन्टिनेंटल होटल का रिसेप्शनिस्ट चेरिल आ जाता है और जॉन को कहता है कि विंस्टन तुम्हें मिलना चाहता है। अब जॉन विंस्टन से मिलने चला जाता है। विंस्टन जॉन को कहता है कि तुमने सबके सामने सेंटिनो को मार के एक बड़ा खतरा मोल लिया है और आने वाले 1 घंटे में हर कोई तुम्हें मारने के लिए आएगा। तभी जॉन विंस्टन को कहता है कि तुम सबको कह दो कि जो भी मेरे सामने आएगा वो मारा जाएगा। अब विंस्टन एक जगह कॉल करता है और जॉन को एक्सकम्युनिकाडो घोषित कर देता है। जॉन अपने डॉग को लेकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आपको जॉन विक चैप्टर 2 मूवी कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। You have no idea what's coming. Somebody please get this man a gun.